हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मंजिया एजुकेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको परीक्षा में जो कि 5 से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे इस वीडियो से। फ्रेंड्स, सभी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे आपके एग्जाम 2025 और 26 में। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फ्रेंड्स, ये जितने भी प्रश्न होने वाले हैं सभी ऑनलाइन प्रश्न होने वाले हैं जो टॉप प्रश्न है। दिया है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, परमाणु किससे बने होते हैं? जो परमाणु होते हैं, परमाणु किससे बने होते हैं? जो परमाणु होते हैं किससे बने होते हैं? तो ये अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, यानी बहुत से छोटी छोटी कण से मिलकर क्या बनते हैं? परमाणु बनते हैं। और परमाणु से मिलकर क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। यानी सूक्ष्म कण, यानी आप इतना छोटा छोटा बहुत छोटे छोटे होते हैं कण, उन कणों से मिलकर क्या बनता है? परमाणु बनता है। परमाणु से मिलकर अणु बनता है। परमाणु के तीन मुख्य कण कौन से हैं? आप देख सकते हैं। तो परमाणु के तीन मुख्य कण जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यानी परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी जो परमाणु, मान लीजिए ये परमाणु है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके चारों तरफ ये चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, यानी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके बीच में रहते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, एक्स-रे किरण किस दिशा में चलती है? यह जो एक्स-रे किरण होती है ये किस दिशा में चलती है? तो यह एक सीधी रेखा में चलती है। किस रेखा में चलती है? सीधी रेखा में चलती है। एक्स-रे किरण का आपने नाम सुना होगा। जो एक्सरा होता है, जो मनुष्य होते हैं, इनका एक्सरा होता है हड्डी टूटने पर या बाँह टूटने पर या पैर टूटने पर एक्सरा किया जाता है। तो एक्स-रे जो किरण होता है इसी किरण से एक्सरा जो कि होता है। तो यह सीधी रेखा में चलती है, यानी किस दिशा में चलती है? सीधी रेखा में। एक्स-रे किरण का उपयोग किस लिए होता है? तो टूटी हड्डियों और फेफड़ों की जांच के लिए एक्स-रे किरण का उपयोग किया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? हमने बताया जो कि परमाणु होते हैं, तो परमाणु के बीच में जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन जो कि पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसोटॉप्स किसे कहते हैं? तो जिनके परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, यानी जिनकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या क्या हो? अलग अलग हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? इसोटॉप्स। अगला क्वेश्चन है, इसोबार्स किसे कहते हैं? तो यह जिनके परमाणु संख्या भिन्न पर द्रव्यमान संख्या समान हो। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? देखिए प्रश्न जो है बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। यदि आप यूपी बोर्ड के एग्जाम देते हैं या रेलवे का एग्जाम देते हैं, नेवी या एयरफोर्स में, इन सभी प्रश्न को पूछा जाता है एक मोल में कितना परमाणु होता है। तो इसमें होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? यानी सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है वायुमंडल में? तो इसमें पाई जाती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पाई जाती है कितनी? 78%। 78% नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या है, सफेद फास्फोरस का ज्वलन ताप क्या है? ज्वलन ताप आपको बताना है। 37 डिग्री सेल्सियस है सफेद फास्फोरस का। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप क्या होता है? तो यह होता है जो कि 260 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, ऑक्सीजन के गुण, यानी क्या गुण है? ऑक्सीजन के क्या गुण है? यानी ऑक्सीजन कैसा होता है? तो यह रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है ऑक्सीजन। सेंस बात करें, देखिए रंगहीन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन जो होता है रंगहीन होता है। रंगहीन मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है। रंगहीन मतलब क्या होता है? इसका कोई रंग नहीं होता है। गंधहीन मतलब क्या होता है? इसमें किसी प्रकार का भी गंध नहीं पैदा, इसमें किसी प्रकार का गंध नहीं पैदा। आप बता नहीं सकते हैं कि ऑक्सीजन में किस प्रकार का स्मेल आ रहा है। अस्वादहीन, इसका कोई भी स्वाद नहीं होता है। आप जैसे कि आम खाते हैं तो आप चख लेते हैं जीभ से कि यह आम खा रहे हैं, यह आम का स्वाद है, इसलिए। लेकिन ऑक्सीजन में ऐसा कुछ नहीं है, यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। इसमें इस तरह का कोई भी आप
प्रक्रिया नहीं होता है ऑक्सीजन में। पानी भी वैसे ही होता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है गंधक का उपयोग किसमें होता है। जो गंधक का उपयोग होता है बारूद, आतिशबाजी और दियासलाई में होता है। बारूद बनाने में और आतिशबाजी जो होती है, दियासलाई में होती है गंधहीन का उपयोग। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है एलपीजी में कौन से गैस होते हैं। तो एलपीजी जो गैस होता है हमारा, इसमें नॉर्मल, ब्यूटेन और राइस आइसो ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन पाया जाता है, जो कि एलपीजी गैस में जो कि गैस होता है उसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ दिया है जठरारस में कौन सा अम्ल होता है। जो जठरारस होता है इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जठरारस में। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाइकेन में कौन सी सहजीव होते हैं। सहजीव कौन होते हैं लाइकेन में? तो यह होता है कवक और शैवाल। क्या होते हैं? कवक और शैवाल होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। जो प्रोटीन का पाचन होता है यह छोटी आंत में होती है। कहाँ पे होती है? छोटी आंत में होती है प्रोटीन का पाचन। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा मनुष्य में पाचन कहाँ शुरू होता है। जो पाचन शुरू होता है सबसे पहले मनुष्य जो खाता है इसका पाचन मुख से ही जो कि शुरू होता है, यानी मुख से ही पाचन प्रारंभ होना शुरू हो जाता है, मुख से। अगला क्वेश्चन हमारा है दिया है पचे भोजन का अवशेष कहाँ रहता है। जो मानव शरीर में भोजन पच जाता है, खाते हैं और पच जाता है, तो ये कहाँ पे रहता है? तो यह रहता है छोटी आंत में रहता है। कहाँ पे रहता है? छोटी आंत में रहता है अवशेष। लाल में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। तो इसे इसमें लाल में जो पाया जाता है टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। जो टिबिया नामक हड्डी है यह पैरों में पाई जाती है। जो पैर होते हैं इसमें एक पतली सी जो कि हड्डी होती है, उसमें उस हड्डी का नाम होता है टिबिया। जो हड्डी होती है वो टांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डी की सहायता, सॉरी यहाँ पर हड्डियों की संख्या सबसे सर्वाधिक होती है। तो यह होती है अंगुली में। अंगुली में सबसे हड्डियों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है, अधिक होती है। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा भोजन पचने में सहायक क्या है, यानी भोजन पचाने में सहायक क्या है। तो यह होता है एंजाइम। एंजाइम सहायक होता है हमारे भोजन को पचाने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है एंजाइम की रचना किससे होती है। जो एंजाइम होती है एंजाइम, इसकी रचना किससे होती है? तो अमीनो अम्ल से होती है। किससे होती है? अमीनो अम्ल से होती है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाचन में प्रोटीन किस में बदलते हैं। तो ये बदलते हैं अमीनो अम्ल में बदलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पादन क्या है। तो अंतिम उत्पादन है जो कि माल्टोज। क्या है? माल्टोज अंतिम उत्पादन है। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। क्या होती है? कितनी होती है? 20 होती है, 20 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है शरीर में ऊतक किससे बने होते हैं। जो ऊतक बने होते हैं शरीर में, मानव शरीर में जो ऊतक होते हैं यह प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है। तो आवश्यक तत्व कैल्शियम और फास्फोरस है। क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस ये आवश्यक तत्व हैं। अगला क्वेश्चन भोपाल गैस कांड में रिसाव किस गैस का हुआ था। इसमें रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जो कि हुआ था रिसाव। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है काला हीरा तथा काला सीसा किससे कहते हैं। तो यह कहते हैं कार्बोनेरो और ग्रेफाइट को कहते हैं। कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है जीवन संरक्षक हार्मोन्स किसे कहते हैं। तो यह एड्रिनल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग कौन सा है। तो इसका प्रकाश संश्लेषण का अंग है जो कि पत्ती। जो पौधे होते हैं यह अपने पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
जो आप जिस सांस लेते हैं हम लोग, वैसे वो प्रक्रिया करते हैं पौधे प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है, या हरित लवण के कारण कह सकते हैं। यहाँ पे दिया है पत्तियों का रंग क्लोरो प्लास्टर के कारण या क्लोरोफिल के कारण होता है, या इसे बोल सकते हैं हरित लवण के कारण भी होता है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग पीला क्यों दिखाई देता है या क्यों होता है? तो यह होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, पर्णहरित में प्रमुख धातु कौन सी है? तो प्रमुख धातु मैग्नीशियम है। कौन से? मैग्नीशियम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित कैसे रहती है? तो यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संतुलन रहती है या संतुलित रहती है। वे पेड़ वे पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? जो प्रकाश संश्लेषण है पौधों में, यह क्या आवश्यक है? तो इसके लिए आवश्यक है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे बोलते हैं CO2। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो पेड़ पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश हो तो यानी CO2 जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश के कारण उनकी प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ये आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस प्रकाश में होती है? यह लाल रंग के प्रकाश में होती है प्रकाश की क्रिया सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे निकलती है? तो जो ऑक्सीजन निकलती है यह जल से निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे निकलती है? तो जल से निकलती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने इस वीडियो में जो कि सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जो कि 50 प्रश्नों को कंप्लीट कराया। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।